नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में और मैं हूं कुमार संभव। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने सुषमा स्वराज के आवास पर उनसे मुलाकात की। यह कयास लगाया जा रहा है कि यह बैठक सुषमा को शांत करने के लिए है और संभवतः मोदी सरकार में सम्मानजनक स्थिति का भरोसा दिलाने के लिए की गई, जबकि सुषमा ने सार्वजनिक रूप से पार्टी में अपनी भूमिका के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है। थोड़ा आगे आ जाओ यार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के आवास पर अमित शाह सहित बीजेपी के दिग्गजों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी के चुनाव परिणाम के बाद की रणनीति पर चर्चा की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का अभियान चलाने वाले शाह शीर्ष बीजेपी नेताओं को 16 मई के बाद की रणनीति के लिए लामबंद करने में लगे और यह कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज पोर्टफोलियो वितरण में पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पिछले 10 वर्षों में हुए यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के चलते उन्होंने देश का विकास हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के कमजोर वर्ग के होते हुए भी कई कानून ऐसे हैं जो पारित हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उच्च आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा विधेयक, लोकपाल विधेयक सहित कई विधेयक को पारित होना यूपीए सरकार की महत्वपूर्ण सफलता है। Honorable Congress President is giving a farewell dinner to Dr. Manmohan Singh ji in Delhi today. The achievements of the UPA 1 and UPA 2, the economy of the country grew at a much higher rate. जदयू नेता अली अनवर अंसारी ने एनडीए के साथ जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव के बाद की स्थितियों को देखकर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए अंसारी ने कहा कि तीर धनुष से बाहर है और वापस मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता। तो वहीं अंसारी ने बीजेपी नेता गिरिराज के विवादास्पद बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान को पाकिस्तानी आतंकियों के नाम के साथ जोड़कर देखना बीजेपी की गलत विचारधारा को दर्शाता है। देखिए, अब नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। तीर निकल चुका है तर्कस से, फिर वापस नहीं आता। नियुक्ति पर विवाद को लेकर चुनाव आयोग से रक्षा मंत्रालय को इजाजत मिलने के बाद सेनाध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को नियुक्ति को लेकर हरियाणा के जज्जर गांव में जश्न का माहौल रहा। जनरल विक्रम सिंह के बाद दलबीर सिंह हरियाणा से दूसरे सेनाध्यक्ष होंगे। दलबीर सिंह के पड़ोसियों को कहना है कि दलबीर एक अच्छे और विनम्र व्यक्ति हैं। 59 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग फिलहाल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और लेफ्टिनेंट जनरलों में सबसे वरिष्ठ हैं और वह दिसंबर में 2016 तक सेना के प्रमुख होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अगले सेनाध्यक्ष के रूप में दलबीर सिंह की नियुक्ति होगी। ये कल सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसकी आस पूरा गांव, पूरा जज्जर जिला, तहसील और पूरा हरियाणा इनकी पूरी आस लगाए हुए बैठे हुए थे अब कि हमारे गांव से नए युवक जवान इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को भी इस बेल्ट को कब मिलेगा, सरकार मिले। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।